रोटियां हैं और एक कोलड़ी में दही भरा हुआ है। एक कपड़े से आच्छादित कर कर छोटी सी रिदुआ ईसा के शीश पर रख दिया है। मन में तो विचार कर रही हैं कि कठिन रास्ता में आप पटक मत दीजिए। पैरों में सुंदर पायल को धारण करने वाली, मुख में अपनी आराध्य देवी मां आवड़ का संकीर्तन करते हुए करणी जी महाराज पधारे हैं। शीश के ऊपर कुछ रोटियां, एक कुलड़ी दही, वो छाबड़ी है माथे पर तो, और दूसरी ओर से देखा तो पूछते पूछते राव शेखा भाटी भी सुआप तक पहुंच गए। अब सुआप गांव में जब इतनी बड़ी सेना प्रवेश कर रही है, कर तो मन डर गयो गांव वाला रो। कई बात है, किसा राजा है, कोई आक्रमण करने आ रहा है, इतनी मोटी सेना, सबरे कने शस्त्र अस्त्र। विशाल सेना को देखकर सब लोग रास्ता देने लगे, मार्ग से हटने लगे। लेकिन एक छोटी सी महातेजोमयी बालिका है जो अपने उस सीधे पथ पर आ रही है और राजा की इस विशाल सेना के सामने आकर खड़ी हो गई। और किसी को वहां न पाकर राव शेखा भाटी ने कहा, मैं राव शेखा भाटी मुगल राज्य का अधिपति हूं। सुआप की इस धरा पर सुआप की सगत मां करणी के दर्शन करने आया हूं। मां करणी कहां मिलेंगी? सामने माताजी महाराज खड़े हैं जो साक्षात राव शेखा को दर्शन देने आ गए हैं। अब राव शेखा जी कहीं सोच रहा है कि भाई कोई देवी है तो कोई मोटा सिंहासन पर विराजमान रहे, कोई चार आदमी चमर डुला रहा हो। लेकिन ये करणी जी की कैसी महान लीला है कि ये देवी अपने भक्तों के लिए कभी तो प्रसाद स्वयं लेकर आ जाती है, कभी साधु कृष्ण प्रेम जी जैसे साधकों के लिए स्वयं आकर उनके पानी की व्यवस्था करती है, उन्हें लापसी बनाकर खिलाती है। ये महाशक्ति करणी जी हैं जिन्होंने भक्तों के अथक प्रयासों के बाद भी कहा कि मेरी मूर्ति या मेरा मंदिर मत बनाना, क्योंकि ये चलती मूर्ति जागृत महाशक्ति आदि शक्ति का अवतार है और भगवती की प्रभावना ही ये है। माता जी ये मैसेज ही हमें देना चाहते हैं। राव शेखा ने कहा, मुझे करणी जी के दर्शन करने हैं, करणी जी कहां मिलेंगी? भगवती के मुखारविंद पर मुस्कान आ गई और मां ने कहा, बीरा मैं ही करणी हूं। इतना सुनते ही तो राव शेखा जी अपने उस विशाल सेना, उस हाथी घोड़ों पर चढ़ के आए, उछल के कूदे और मां के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। सारी सेना भी उतर गई, देवी को नतमस्तक हो गए कि अरे भगवती, मैं आपके दर्शनों के लिए वहां से चलकर आया, इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि जब घर में बैठे बैठे भी हम मानस करते हैं कि देवी आपके धाम आए, आपके दर्शन करें, तो वहीं से माता जी महाराज और उनके जो गण है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। माता जी को पता लग जाता है कि कोई एक बालक है, कोई एक बालिका है, कोई एक साधक है जो मेरे दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। और हम घर से निकल पड़ते हैं तो माता जी स्वयं अपने धाम से निकलकर हमें संभालने आ जाती हैं कि मंदिर तक पहुंचने तक मेरे साधक का ध्यान रखूं। और जब माँ के श्रीधाम पहुंचते हैं तो माँ हमारा कल्याण करने के लिए, हमें अपनाने के लिए वहां विराजमान रहती है।